बंद का मिला जुला असर यहां पर नजर आ रहा है। कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं, ट्रेनें रोक रहे हैं, दुकानों को बंद करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इसका खासा असर ना हो, इसके लिए भी ममता सरकार की तरफ से कोशिशें हो रही हैं। अब देखिए, इस कांड से, कोलकाता कांड के अपडेट भी आपको बता दें। देखिए, बीजेपी का बंगाल बंद, जिसका आह्वान किया, उसका असर भी दिख रहा है। आगजनी, ट्रेनें रोकी गई हैं, बाजार और दुकानों को बंद कराया गया है। सरकारी कर्मचारियों को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कह दिया गया कि आज की छुट्टी अगर वो लेंगे तो एक दिन की सैलरी कटेगी। तो फिलहाल अपडेट जो सामने आ रहा है, कल छात्रों का प्रोटेस्ट था जिसमें कई छात्र घायल हुए, पुलिसकर्मी घायल हुए, काफी बवाल रहा सड़कों पर, और आज बीजेपी ने उसी के खिलाफ बंद का आह्वान किया है। ममता सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। बंद के खिलाफ पीआईएल भी दाखिल की गई है। छात्रों के प्रदर्शन पर भी एक्शन नजर आ रहा है। 160 से ज्यादा छात्र गिरफ्तार हुए हैं, 29 पुलिस वाले भी जख्मी हुए, कई छात्र भी जख्मी हुए हैं, कईयों को हिरासत में भी लिया गया है। और ममता सरकार सीधे तौर पर इसे राजनीति से प्रेरित बता रही थी। फिलहाल आपको यह भी बता दें कि सीबीआई जांच जो कि चल रही थी वो कहां तक पहुंची। एएसआई अनूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट होने की संभावना दिख रही है। क्या वाकई ये टेस्ट होगा? संदीप घोष से 12वें दिन भी सवाल जवाब हो रहे हैं। उनके घर पर भी छापेमारी हुई, पॉलीग्राफ टेस्ट भी हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी कोई बहुत बड़ा खुलासा सीबीआई की तरफ से नहीं हुआ इस केस में। अब अलग अलग जगहों की आपको तस्वीरें भी जल्दी से दिखा दें। बंद का कितना असर सड़कों पर दिख रहा है, क्या हालात सड़कों पर है बंगाल के, इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए। चाहे वो भवानीपुर हो, हावड़ा ब्रिज हो, दक्षिण बारासात हो, मुर्शिदाबाद हो, हुगली, दिनाजपुर, अलीपुर द्वार, सिलीगुड़ी, नॉर्थ 24 परगना या ताला ब्रिज, हर जगह पर सड़कों पर लोग उतरे हुए नजर आ रहे हैं। जो दुकानें खुली हुई हैं उनको बंद कराते हुए भी बीजेपी के नेता नजर आए। पुलिस से झड़प की भी तस्वीरें हमने देखी हैं, ट्रेन को रोकते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब यहां अलग तस्वीर ये भी है कि टीएमसी के नेता भी बीजेपी का विरोध करने के लिए ट्रेन ही रोक रहे हैं। तो लगातार हंगामा कोलकाता की सड़कों पर हो रहा है। कल छात्र संगठन का नबन्ना मार्च था और आज बीजेपी का बंगाल बंद का आह्वान है, जिसका असर भी अब नजर आने लग गया है। कल लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछार की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। आज आगजनी हुई है, ट्रेनें रोकी जा रही हैं, वहां झड़प की तस्वीरें भी आ रही हैं। कल 160 छात्र गिरफ्तार किए गए थे। आज बाजारें बंद हैं, दुकान को बंद कराया गया है। बंद के चलते कल 29 पुलिस वाले जख्मी हुए थे, आज गिरफ्तारी के खिलाफ ही बंद है। दरअसल कल जिस तरह प्रोटेस्ट को रोका गया, छात्रों को गिरफ्तार किया गया, उन पे आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, लाठीचार्ज जो किया गया, उसी के विरोध में आज बीजेपी सड़कों पर है और प्रदर्शन कर रही है, बंद का आह्वान करते हुए। बीजेपी का बंगाल बंद, बीजेपी बंद पर सख्त सरकार भी नजर आ रही है। आगजनी और ट्रेनें जहां एक तरफ रोकी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बंगाल पुलिस का कड़ा पहरा हर इलाके में है। बाजार और दुकानें बंद कराई गई हैं, वहीं 5000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं बंद को किसी भी तरह से, बंद का असर कम करने के लिए। तो ये कोशिश फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार की है, लेकिन बीजेपी की अपनी कोशिश है कि बंद का वहां पर असर दिखे, न दुकानें खुले, न बाजार खुले। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें, वो तस्वीरें भी आई जब बसें चलाते हुए जो ड्राइवर निकल रहे हैं वो भी हेलमेट लगाकर निकल रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि हेलमेट इसलिए ताकि वो सुरक्षा कर पाए, इसके आदेश दिए गए हैं। हालांकि सीएम के इस्तीफे पर इस वक्त पूरे छात्र संगठन अड़े हुए हैं। कल इसी को लेकर प्रोटेस्ट हुआ। बीजेपी बंद के खिलाफ एक पीआईएल भी दाखिल हुई है, उस पर भी सुनवाई होनी है। तो कुल मिलाकर सियासी उठापटक की स्थितियां काफी तेज दिख रही हैं। अब जरा ये मुर्शिदाबाद की भी तस्वीर देख लीजिए, जहां पर झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ ट्रेन रोका गया, जब इन्हें हटाने की कोशिश हुई तो उसके बाद कैसे पुलिस वालों के साथ भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये कार्यकर्ता बीजेपी के। आप देखिए, आगजनी की भी ऐसी तस्वीरें सामने आई दिनाजपुर से, जहां पर सड़कों पर टायर जलाते हुए विरोध प्रदर्शन अपना दर्ज कराते हुए ये बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता नजर आ रहे हैं। जबरदस्त नारेबाजी भी, पुलिस को खासी मशक्कत अलग अलग जगहों पर इनको हटाने और तितर बितर करने के लिए करना पड़ रहा है। कुछ ऐसी तस्वीरें ट्रैक से, जहां पर ये ट्रैक पर ही लेट गए हैं और ट्रेनों को रोक दिया गया है, और ये विरोध प्रदर्शन शहर शहर उबाल की तस्वीरें हम देख रहे हैं। सड़क पर आगजनी है, ट्रेनों को रोका जा रहा है, और बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त बंद का आह्वान करके सड़कों पर उतर के उसको अमल करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऋतिक मंडल और अनुपम हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हालात को सीधे जानते हैं, ग्राउंड पर ही आपको लिए चलते हैं। अनुपम, जरा बताइए, बंद का कितना असर दिख रहा है अभी?
तो शायद अनुपम तक आवाज नहीं पहुंची, जरा ऋतिक का रुख कर लेते। ऋतिक, आप किस इलाके में और कितना वहां असर देख रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोलकाता के धर्मतला एस्प्लैनेड एरिया में। जो कोलकाता को जानते हो बखूबी जानते हैं, ये कोलकाता का प्राण केंद्र है। मैं जरा सुबह 10 बजे का मंजर दिखाना चाहूंगा। देखिए, हम अक्सर यहाँ से आया जाया करते हैं, लेकिन हमें जितना पता है कि और जो हम देखते हैं हर रोज 10 बजे यहाँ पर जिस तरीके से बसों की आवाजाही रहती है, उसमें उतना नहीं है। ज्यादातर बाइक जो है वो आ जा रहे हैं। कुछ टैक्सी जरूर शहर में दिख रहा है, लेकिन बसेस वो बेहद कम संख्या में है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर ये एपिसेंटर है कोलकाता शहर का, तो इसके चारों ओर जो है कई सारे रैली और प्रोटेस्ट मार्च जो चल रहा है। आज कोलकाता का जिक्र की जाए तो शाम बाजार के टाला इलाके में वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया और थोड़ी ही देर में शाम बाजार में एक बड़ा रैली जो है निकाला जाएगा। दूसरी ओर अगर दक्षिण की तरफ मैं रुख करूं तो दक्षिण से भी कई सारे जगह में भवानीपुर और गोरिया, इन सब इलाकों में भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। और तस्वीरें जिस तरीके से बेहद जो है चिंताजनक है, जहां पर देखी जा सकती है झड़प की तस्वीरें और लोकल ट्रेन की आवाजाही जो है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता को जुड़ने वाली तमाम जितने भी सबर्बन रेल रूट से, चाहे वो बैराकपुर हो, चाहे वो नॉर्थ 24 परगना के बोनगा हो, या फिर साउथ 24 परगना से आने वाला ट्रेन जिस रास्ते से आता है, दक्षिण बारासात या फिर हुगली में अगर देखा जाए तो मानकुंडू और बैंडल, इन सब इलाकों में है जमकर वहां पर नारेबाजी और रेल रोको का जो ऐलान किया है बीजेपी। इसके चलते इस रेल यातायात पर भी काफी प्रभाव हुआ है। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, जो शक्ति जो हम देख सकते हैं पुलिस की तरफ से, पुलिस हर जगह इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही है। और इसके अलावा जो है हम देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी हो रही है इन लोगों के खिलाफ। ठीक है, अनुपम भी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, वहां से क्या अपडेट? बिल्कुल अर्पिता, इस वक्त मैं धर्मतला इलाके में हूं। कोलकाता का दिल कहा जाता है ये चौराहा है, एस्प्लैनेड चौराहा। यहां पर मैं आपको नज़ारा फिलहाल दिखा रहा हूं। जो प्राइवेट बसेज हैं, सरकारी बसेज हैं, टैक्सीज हैं, प्राइवेट कार्स हैं, वो चल रही हैं, लोगों की आवाजाही है। लेकिन जो भीड़ अमूमन होती है कामकाजी दिनों में, वो भीड़ थोड़ी कम है। जो गाड़ी हैं, जो वाहन हैं, वो भी संख्या में थोड़े कम हैं। क्योंकि देखिए, कोलकाता में आने के लिए ज्यादातर जो कामकाजी लोग आते हैं वो ट्रेनों से आते हैं, सियालदा शाखा से आते हैं, हावड़ा शाखा से आते हैं। लेकिन सुबह से ही जो ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा, ट्रेनें रोकी गई, जबरन पटरी पर लेट गए बीजेपी कार्यकर्ता। तो ऐसे में ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ने से जो कामकाजी लोग हैं वो कम आ पाए कोलकाता। स्कूल खुले हुए हैं, लेकिन स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बेहद कम है। दुकान पाट जो खुली थी उनको बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जबरन बंद कराया है। हालांकि बहुत सारी दुकान पाट 10 और 11 बजे के बाद खुलती हैं, तो ऐसे में देखना होगा कि वो खुल रही हैं या नहीं खुल रही हैं। लेकिन अगर हम कोलकाता के बारे में कहें तो जिस तरह अमूमन दिनों में भीड़ होती है, वाहन होते हैं, जाम होता है, ट्रैफिक होता है, वैसी स्थिति आज नहीं है। आज मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। खासतौर पर धर्मतला और सेंट्रल कोलकाता इलाके में जो आवाजाही है वो थोड़ी कम है, दुकान पाट भी कम खुली है, बाजार भी कम खुले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से यहाँ पर बंद का असर है। लोग काम के लिए निकले हैं, क्योंकि आज अगर हम आपको बताएं कि सुबह से लेकर जो घटनाएं हुई हैं वो ज्यादातर शहरों में तो हुई हैं, लेकिन जो जिले हैं वहां पर बहुत ज्यादा घटनाएं हुई हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। सुबह से ही वो सड़कों पर हैं। ऐसे में जो फर्क पड़ा है वो जिलों में ज्यादा फर्क पड़ रहा है। जिलों में खासतौर पर अगर हम देखें, सिलीगुड़ी में फर्क पड़ा है, मालदा में फर्क पड़ा है, नदिया में थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में फर्क पड़ा है। तो एक मिला जुला असर इस वक्त इस बंद का देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी बीजेपी की कई रैलियां और जुलूस निकलने हैं और बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर निकल के कोशिश कर रहे हैं कि बंद को सफल किया जा सके। मेट्रो स्टेशन में भी बंद को, उसका गेट क्लोज करने की, बंद करने की कोशिश की गई। हालांकि पुलिस ने 7 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।